हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और बताइए कमेंट्स में कि आप क्या इससे सहमत हो कि नहीं हो। तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिए जिससे मुझे पता लगे कि हाँ भाई, आप हमारी वीडियो को वॉच करते हो। वहाँ पे एक अंकल भी ऐसे फौज से, मेरे ख्याल से आर्मी से रिटायर्ड थे। तो कहने लगे, बेटा मेरे को पेंशन मिलती है 40,000, दूसरी पेंशन मेरी आती है 40,000, 80,000 की मुझे पेंशन मिलती है। पहले तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि अंकल तो बड़े खुश हैं। कहने लगे कि मेरा बेटा एमबीबीएस करवा रखा मैंने उसको, और दिल्ली में बड़ा डॉक्टर है। तो ऐसा लगा कि हाँ भाई ठीक है सब कुछ। फिर कहने लगे कि मेरा 3 करोड़ का प्रॉपर्टी यहाँ पे है ऋषिकेश में। तो बस हम बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुढ़िया, तो काफ़ी टाइम तो ऐसा लगा, मतलब मेरी मानसिकता तो एकदम से ऊपर चलेगी कि हाँ मतलब ऐसे भी हैं, इनके पास भगवान की दया से सब कुछ है। फिर अंकल ने, मैंने कहा इतना कुछ है अंकल जी, तो आप यहाँ डॉक्टर के पास आ रखे हो। तो कहने लगे कि बेटा मेरा ना शुगर बढ़ा हुआ है, 600 मेरा शुगर है। तो मेरा फिर और दिल मेरा थोड़ा सा बैठे। फिर कहने लगे, बेटा तेरी आंटी भी ना बीमारी है, उसकी दोनों किडनियाँ फेल है। तो मुझे और आश्चर्य सा, मैंने कहा अभी तो मेरी जो मानसिकता थी कितनी ऊपर थी, और कहे हाँ मुझे धीरे धीरे नीचे ले जा रही है। फिर कहने लगी, तेरी आंटी के ना एक आंख में कैंसर हो गया, दूसरी आंख में टीबी हो गया, और बेचारी के 40,000 रुपये तो मेरा एक महीने का उसका खर्चा ही लग जाता है। तो मैंने कहा, जहाँ हमारी मानसिकता मेरी इतनी ऊपर पहुँच गई थी, सीधे सीधे मुझे लाके नीचे डाउन में ले गई। फिर कहने लगी, बेटा बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना 30 लाख का मैंने उसको एमबीबीएस का कोर्स कराया, लेकिन आज जो मैंने 30 साल में कराया वो मेरी बहू ने 2 साल में पढ़ा दिया। फिर मैंने कहा कि पैसा ही सारी खुशियों की नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी होती है हमारा, अगर इंसान स्वस्थ रहे ना तो सब कुछ ठीक है। मतलब स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो ये मुझे फिर समझ में आया कि हाँ, पहले तो सोचती थी, लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं जहाँ पे जाती हूँ सबसे बात करती हूँ। सबको लगता है ना मैं दुखी हूँ, तो जब दूसरे से बात करते हैं ना, फिर ऐसा लगता है नहीं, भगवान ने देखो ना दुनिया में कितने सारे लोग दुखी हैं। फिर कहने लगे, पिछली बार मेरे ना जो बहू थी उसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ यहाँ हॉस्पिटल में 10 महीने कोमा में रही। फिर मेरी मानसिकता तो एकदम ऊपर से डाउन ही हो गई। मैंने सोचा कि हाँ भाई, हम कैसी कल्पनाएं कर लेते हैं, सामने वाला बड़ा सुखी है, हाँ इसके पास इतना पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में पता नहीं कितने दुख हैं और कितने दुखों से वो आदमी फेस कर रहा है, लेकिन हम तो उसकी बाहर की चमक देखते हैं कि हाँ भाई, कि हाँ ये बाहर से कितना इसने सूट बूट पहना है, तो इसके बराबर खुश कोई नहीं है। इसीलिए खुद में खुश रहिए, ऐसा नहीं कि हाँ भाई